तो ह्यूमंस का हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। तो एक्चुअल में क्या रहता है ह्यूमंस का, अगर हम देखें तो किडनी एक्चुअल में बेसिकली जो एक्सक्रीटरी फंक्शन कर रही है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। इन ह्यूमंस देयर आर टू किडनीज, बीन शेप्ड होती हैं, ठीक है। व्हाट आर दिस? किडनी। किडनी प्रेजेंट है। अब किडनी से यूरिटर प्रोड्यूस होती है जो यूरिन लेके जाती है, राइट। तो यहां पर क्या प्रेजेंट रहता है? यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है? यूरिन कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, राइट। अब किडनी से जो यूरिन लेके जाती है दैट इज यूरिटर। ये दोनों किडनी से यूरिटर प्रोड्यूस होंगी। व्हाट आर दीज? दीज आर यूरिटर्स। यूरिटर, यूरिटर क्या कर रही है? जो किडनी यूरिन फॉर्म कर रही है, यूरिटर वो यूरिन लेके जा रही है और कहाँ स्टोर कर रही है? यूरिनरी ब्लैडर में। अब जो यूरिन का फ्लो है वहां पर क्या रहता है? जो यूरिन का पैसेज होता है उसे क्या कहते हैं? यूरिथ्रा। यूरिन का जो पैसेज है बॉडी से आउट जाने का, दैट इज यूरिथ्रा। अब वो जो पैसेज है यूरिथ्रा उसको कंट्रोल करती है मसल्स। कुछ मसल्स होती हैं, यूरिन एक्चुअल में यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। और जब एक लिमिट से ज्यादा वो प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको क्या इजेक्ट करना होता है। तो मसल्स कंट्रोल कर रही है उसको, ऐसे नहीं कि हमेशा वो फ्लो होता रहेगा, वो मसल्स के थ्रू कंट्रोल होता रहता है, ओके। तो दीज आर मसल्स कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ यूरिन। क्या कर रही है मसल्स? ये जो यूरिन है उसका फ्लो कंट्रोल कर रही है, ठीक है। अब लेकिन ये यूरिन बना कैसे, कैसे हुआ? तो किडनी में एक्चुअल में, किडनी किससे? नेफ्रॉन से बनी रहती है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले क्या होता है एक्चुअल में? ब्लड सप्लाई आता है। ब्लड सप्लाई कौन लेके आता है? आर्टरी। आर्टरी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई कौन लेके आता है? आर्टरी। तो इस आर्टरी का क्या नाम होता है? जो ब्लड सप्लाई लेके आ रही है, दोनों किडनी में यहां से ही जाएगा। कहां? इस पॉइंट से एंटर करेगा, ऐसे करके यहां से दो सप्लाई जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लड सप्लाई हार्ट से लेके आ रही है किडनी की ओर, तो दिस इज रेनल आर्टरी। व्हाट इज दिस? दिस इज रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी, किडनी के लिए रेनल वर्ड यूज करते हैं, जैसे लंग्स के लिए पल्मोनरी यूज करते हैं या रेनल। तो रेनल आर्टरी है जो कि क्या कर रही है? ब्लड सप्लाई लेके आ रही है। कहां गया ये ब्लड? किडनी में गया, दोनों किडनीज में गया, लेफ्ट और राइट किडनी में गया। अब क्या होगा? ये ब्लड फिल्टर होगा, किडनी में जाके ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। अब फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो ब्लड वहां से वापस लेके आया जाएगा, उसको कौन वापस लाएगा? रेनल वेन। फिर उसको कहां? हार्ट तक पहुंचाया जाएगा वापस से, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर? दूसरा जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं दैट इज रेनल वेन। शेडिंग कर देते हैं जिससे आपको पता चले। व्हाट इज दिस? दिस इज रेनल वेन। तो रेनल वेन, रेनल वेन में ऐसे करके ये वापस आ रहे हैं, रेनल वेन, राइट। तो दोनों किडनी से क्या है? वेन जो है वो ब्लड वापस लेके जा रही है, ठीक है। तो आर्टरी तो ब्लड सप्लाई किया था किडनी में, और जो रेनल वेन है ये ब्लड वापस लेके जा रही है हार्ट की ओर, ठीक है। तो इधर एक साइड से सप्लाई हो रहा है ब्लड किडनी में और दूसरी साइड से रिटर्न हो रहा है। आर्टरी के थ्रू सप्लाई हुआ किडनी में ब्लड, फिल्टर हुआ ब्लड, और फिल्टर होने के बाद में रेनल वेन से वो ब्लड वापस लौट गया है। तो दिस इज रेनल वेन, ठीक है। रेनल वेन रहता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में एक्सक्रीशन का क्या स्ट्रक्चर रहता है ये। अब
अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें, किडनी किससे बताया, जैसे मिलियंस ऑफ किससे बना हुआ है, जो कि क्या कहते हैं, हमारा जो एक्चुअल में नेफ्रॉन रहता है ना, नेफ्रॉन से बना हुआ है। तो नेफ्रॉन एक्चुअल में क्या है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, नेफ्रॉन का किडनी में वो कैसे लोकेटेड है, स्ट्रक्चर कैसे है, फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, तो अब वो हम डिस्कस करते हैं। तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्किंग कैसे हो रहा है, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या रहता है, नेफ्रॉन यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी जो है नेफ्रॉन से बनी हुई है, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट है किडनी में। तो जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इस तरह से करके स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है नेफ्रॉन का। ये यू शेप है, ये यू शेप है, यहां पर से इस तरह से करके कॉन्वोल्यूशन रहता है। कॉन्वोल्यूशन मतलब जिगजैग मैनर में। फिर एक यू शेप लूप होता है नीचे। फिर ऐसे जैसे यहां पर इनिशियल कॉन्वोल्यूशन था, जिगजैग था, ऐसे एंड में भी कॉन्वोल्यूशन रहता है। और उसके बाद में ये एंटर हो जाता है कहां पर, एक बड़ी ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो जैसे एक नेफ्रॉन का एंट्री हुआ इसमें, ऐसे ही दूसरी नेफ्रॉन्स का भी एंट्री होता है। जैसे यहां दूसरी नेफ्रॉन आ गई है, ये कोई और नेफ्रॉन आ गई है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बहुत सारी नेफ्रॉन आ सकती हैं, राइट। तो क्या क्या था ये, सबसे पहले क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन है इसमें क्या ब्लड सप्लाई आता है। यहां पर जो ब्लड सप्लाई आता है, कैसा ब्लड आएगा, डर्टी ब्लड। अब डर्टी ब्लड, जो ब्लड कैपिलरी ब्लड लेके आ रही है, डर्टी ब्लड, वो बाउमेन इस पार्ट में आता है कप शेप स्ट्रक्चर में। और यहां पर आने के बाद में छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी कैपिलरीज में यहां पर ये डिवाइड हो जाएगा कैपिलरीज में। फिर वो वापस से कैपिलरीज कंबाइन करेंगी और ये बाहर यहां से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये ब्लड यहां से बाहर प्रोड्यूस होगा। तो कंडीशन क्या रहती है यहां पर, ये जो एक समझते हैं ना नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल कहलाता है ये। फिर ये जो जिगजैग कर्विंग हुई हुई है ट्यूब की, इसे कहते हैं पीसीटी। पीसीटी क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये जो टर्न हुआ लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं क्या, हेनले लूप। हेनले लूप, ठीक है, ये हेनले लूप कहलाता है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, अब जो लास्ट में आया है, ये फिर कर्व हो रखा है, कॉन्वोल्यूशन हो रखा है, जिगजैग, तो इसे कहते हैं डीसीटी। व्हाट इज डीसीटी, डीसीटी इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये क्या है, लास्ट में जहां एंटर हो रहा है, जहां पर अदर, जैसे एक ये नेफ्रॉन एंटर किया है यहां पर, ऐसे ही बाकी सारे नेफ्रॉन भी एंटर करेंगे, तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में एंटर हो जाता है ये आकर के, और इस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो स्टेप्स क्या क्या हो रहे हैं इस प्रोसेस के टाइम पर। 1 नंबर हो रहा है क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के क्या हो रहा है टाइम पर, जो डर्टी ब्लड आ रहा है ना ब्लड वेसल के थ्रू, ब्लड कैपिलरी के थ्रू, ये वॉल इसकी थोड़ा ब्रॉड रहती है। जो एग्जिट हो रहा है ब्लड, ये क्या रहता है,
यहाँ पर वॉल पतली रहती है, ठीक है, ये इसका जो बीच का गैप है ना वो पतला रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ज्यादा है, आगे कम है, तो प्रेशर प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, जिससे जो ब्लड है फिल्टर होता है यहाँ पर, और सारा जो वाटर है इसका बहुत सारा वाटर यहाँ से नीचे की ओर प्रोड्यूस होता है, पीसीटी की ओर बढ़ता है आगे, या बाउमेन कैप्सूल में आके गिरता है, बाउमेन कैप्सूल से वो पीसीटी की ओर आगे आके बढ़ता है, फिर हेनले लूप में जाता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन तो हो गया, और मोस्टली ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएगा, साल्ट्स आ जाएंगे, सारे सारे, लेकिन वो तो काम के रहते हैं। तो सेकंड जो प्रोसेस होता है दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, मीन्स अब क्या करना है, उस जो एक्स्ट्रा मटेरियल चला गया है ब्लड से, तो वो सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहां पर होना है, यहां पर इस पार्ट में, जो हेनले लूप का पार्ट है इसमें होने वाला है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, इनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहां पहुंचेगा ये, ब्लड में पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा कैसे, अब यहां से ब्लड में कैसे जाएगा, जब ये ट्यूब में आ गया है तो क्या रहता है, यहां से ये जो ब्लड सप्लाई आई है, ठीक है, इसको मैं सिंगल लेयर से ही दिखा रहा हूं, ये जो ब्लड सप्लाई आई है ये यहां से पूरा का पूरा ऐसे इसके चारों ओर से ऐसे फ्लो करती है, यहां से गया ये बाहर निकली, ठीक है, यहां से गया इस तरह से करके, ठीक है, इस तरह से करके ये पूरी की पूरी जो ये ट्यूब्यूल्स हैं इसको कवर करके रखती है, और यहां से इसकी वॉल से रीअब्जॉर्प्शन होता है, कहां पर चला जाता है, वो सीधा ब्लड में चला जाता है, ब्लड कैपिलरी, क्या क्या है ये, ब्लड कैपिलरी, सारा ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू, और जो बचा हुआ लिक्विड रहता है वो कहां चला जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और क्या बन गया है वो, यूरिन बन गया है, ठीक है। जो बचा हुआ लिक्विड है कंसंट्रेट हो गया है, वहां पर जो मटेरियल बचा है जैसे यूरिया है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, तो यूरिन में क्या है, बेसिकली यहाँ यूरिया और अदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है और वाटर है वो यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से किडनी से बाहर पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। अब ये जो नेफ्रॉन है किडनी में कैसे अरेंज होती है, तो ये किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा एनलार्ज कर लेते हैं, सपोज दिस इज अ किडनी, दिस इज अ यूरिटर, ठीक है, जो हमने किडनी, दो किडनी बनाई थी ना, तो ये क्या है, दिस इज अ किडनी, दिस इज यूरिटर। तो इसमें इस तरह से करके दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है किडनी, किडनी जो रहती है, तो एक्चुअल में क्या रहता है, जो बाउमेन ये क्या कहते हैं नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, वो ये रहा नेफ्रॉन, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, जैसे यू शेप स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इस तरह से करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएगा इसका। तो जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या क्या था, बाउमेन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल बीसी लिखा मैंने शॉर्ट में, और ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं, सारे ट्यूब्यूल जो भी रहे इनको मिला के क्या कहते हैं, बाउमेन कैप्सूल और ट्यूब्यूल पूरा मिल जाता है, तो क्या बन जाता है, नेफ्रॉन, ठीक है, दिस इज द नेफ्रॉन। अब जैसे जाकर के इसका जो एंड पार्ट है वो कहां जाके मिलने वाला है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मिलेगा। सपोज दिस इज द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल दैट इज कलेक्टिंग द ब्लड, ठीक है, तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी लिखा शॉर्ट में। अब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ब्लड वो क्या कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन जो भी हो रहा है तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा रहा है। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में अदर नेफ्रॉन की भी सप्लाई आ सकती है यहाँ पर, ठीक है, एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल था, ऐसे ही दूसरा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रहेगा, ऐसे ही देयर आर सो मेनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हियर, एंड these all collecting tubules are forming, means these are supplying the urine, ये यूरिन लेकर के आ रही है सारी की सारी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, कितना, लगभग 1 मिलियन
जो नेफ्रॉन्स है उनसे ये यूरिन लेकर के आ रही है, और सारी की सारी जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कंबाइन करके क्या बना ले यूरिटर, और जो यूरिन है वो कहाँ जा रहा है, यूरिटर में आ जा रहा है। ठीक है, अब जो ब्लड सप्लाई आती थी वो वही रहने वाला है। ब्लड सप्लाई कैसे आई किडनी में, हमने देखा था क्या आ रहा है, डर्टी ब्लड। जो आर्टरी है वो कैसा ब्लड लेके आ रही थी, यहां पर डर्टी ब्लड। ये डर्टी ब्लड कहाँ जा रहा था, ये डर्टी ब्लड जा रहा था इधर, बाउमेन कैप्सूल फॉर्म कर रहा था ना यहाँ पर जाकर के, ऐसे करके ये बाउमेन कैप्सूल फॉर्म हो जा रहा था। यहां से फिर जो क्लीन ब्लड है इसको मैंने, अब ये फिल्टर हो गया ब्लड, ठीक, इधर से ब्लड किडनी के अंदर एंटर किया था और ये ब्लड वापस आया, तो ये क्या हो गया, क्लीन ब्लड हो गया। ठीक है, तो ये वर्कआउट होता है किडनी के अंदर कैसे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, सेक्शन ऑफ, कैसा सेक्शन है, वर्टिकल, वर्टिकल सेक्शन कट किया किडनी का, वर्टिकल सेक्शन ऑफ किडनी टू शो नेफ्रॉन, और यहां पर क्या शो किया हमने, नेफ्रॉन शो किया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। जिस पर्सन का किडनी काम करना बंद कर देता है, फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो नाइट्रोजन वेस्ट क्या होंगे, उसकी बॉडी में ही इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो तो फाइनल है। उससे पहले क्या किया जाता है, टर्म आती है डायलाइसिस। डायलाइसिस मतलब जो काम किडनी करती है वो आर्टिफिशियल मशीन होती है, डायलाइजर, उससे कराया जाता है। द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डायलाइसिस। ठीक है, इसी को डायलाइसिस कहते हैं। तो कैसे करते हैं हम इसको, तो इसके लिए जैसे सपोज ये पर्सन का हैंड है, ठीक है, इस तरह से कर, पर्सन का हैंड था ये, तो हैंड में ये क्या है, आर्टरी है। ठीक है, आर्टरी है, दूसरी क्या है, वेन है। चाहे एक ही साइड में लिख लेते हैं दोनों को, आर्टरी और वेन है। तो आर्टरी से क्या किया जाता है, आर्टरी से सप्लाई लिया जाता है ब्लड का डायलाइजर मशीन में। ठीक है, तो पहले से किससे कनेक्ट किया जाता है, पंप होता है, दिस इज द पंप, पंप से कनेक्ट किया जाता है। और पंप से कनेक्ट करने के बाद में क्या, मशीन में सप्लाई दिया जाता है, डायलाइजर मशीन में सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से करके ये डायलाइजर है। ठीक है, तो इस मशीन में सप्लाई दिया जाता है डायलाइजर, राइट। अब ये जो टैंक है, इस पूरे टैंक में क्या बड़ा रहता है, ग्लूकोज और सॉल्ट सॉल्यूशन फिल्ड रहते हैं। क्या है यहां पर, ग्लूकोज, सॉल्ट, वाटर, सिमिलर टू द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड की कंसंट्रेशन है वो सेम यहां पर फिल्ड रहते हैं, इसे कहते हैं डायलाइजर सॉल्यूशन, डायलाइजर सॉल्यूशन। यहां पर डायलाइजर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। अब ये जो डायलाइजर सॉल्यूशन, अब क्या हुआ, यहां से जो ये ब्लड सप्लाई लिया गया है, इसको ऐसे ये डायरेक्ट ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा, पाइप्स के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से करके यहां पर फ्लो होने वाला है डायलाइजर मशीन के अंदर से, फ्लो होने वाला है, राइट। और इसको वापस से जो सप्लाई किया जाता है, कहां कनेक्ट किया जाता है, वेन में, इसको ज्वाइन करा दिया जाता है, एंटर करा दिया जाएगा। ठीक है, कहां पर जो ज्वाइन कर दिया गया, इसको वेन से कनेक्ट कर देना है, वेन में आ गया है, आर्टरी से सप्लाई गया और वेन में वापस घूम करके ब्लड आ गया। अब क्या होने वाला है यहां से फर्दर, क्या होता है, अब जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ये, इसकी कंटिन्यूअस सप्लाई रखी जाती है मशीन में, यहां से एंटर होता है डायलाइजिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये सप्लाई हो रहा है यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन एक साइड से,
और दूसरी साइड से, ठीक है, वेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यहां से रिलीज हो रहा है। वेस्ट डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो है वो रिलीज होता रहता है। अब होता क्या है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इस ट्यूबिंग की, ये होती है सिलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल होती है मेम्ब्रेन, किसकी बनी होती है, जैसे एग्जांपल आ गया सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की मेम्ब्रेन बनी रहती है। अब होता क्या है इस मेम्ब्रेन पर, जैसा वर्क हमारी किडनी में हो रहा था, नेफ्रॉन जैसे वर्क कर रही थी ना, तो सेम टू सेम वर्क जो है ये मशीन कर रही है, डायलाइजर मशीन। अब जो ब्लड आ रहा है यहां से, ब्लड के जो डर्टी कंपोनेंट है वो सॉल्यूशन में रिलीज होते रहेंगे, ठीक है, डर्टी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में रिलीज होते रहेंगे, और जो बाहर प्योर साल्ट कंसंट्रेशन साल्ट्स हैं और वाटर है और सॉल्यूशन है वो यहां पर अंदर इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। वेस्ट मटेरियल यहां से हटता रहेगा, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस में आते रहेंगे, तो सारे का सारा वेस्ट मटेरियल यहां से ले लिया जाएगा, हट जाएगा और वेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। सारे में ऐसा होने वाला है, तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है सारे के सारे इस सॉल्यूशन में बाहर रिलीज हो जाते हैं। वेस्ट मटेरियल, बेसिकली वेस्ट मटेरियल ही रिलीज होंगे, और क्या होने वाला है, ये जो साल्ट सॉल्यूशंस हैं केवल वाटर अंदर एंटर कर सकता है, जो मेम्ब्रेन्स होती है ना वो साल्ट्स का तो मूवमेंट नहीं कराते हैं, केवल मटेरियल्स का ही मूवमेंट कराती हैं, तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा सारा का सारा, और जो, ठीक है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे, और मे बी जो ब्लड के रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे ब्लड में एंटर कर जाएंगे, ठीक है, डायलाइजर मशीन के थ्रू। तो ब्लड में इम्प्योर सब्सटेंस हट गए हैं, प्योर सब्सटेंस ऐड हो गए हैं, और जो ब्लड सप्लाई है वो वापस से पर्सन की वेन में कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से करके पर्सन को डायलाइजिंग कराया जाता है, जिससे कि उसका ब्लड प्योर हो जाए, और ये टाइम टाइम पर कराना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है, वो डॉक्टर की जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे डॉक्टर कहता है कि हमको वीकली करना है, 3 डे में करना है, डेली करना है डायलाइजिंग, ये जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ये डायलाइजिंग किया जाता है पर्सन को, ठीक है। और फाइनल तो फिर वही है कि इसका सॉल्यूशन है कि किडनी ट्रांसप्लांट होना, तभी ठीक हो सकता है, फिर अदरवाइज तो ये डायलाइजिंग मशीन जो है डायलाइजर, इसी का ही यूज किया जाता है ब्लड फिल्टर करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, एक्सक्रीशन जिससे कि हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से करके ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप इसको पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक सारे के सारे। अगर जो स्टूडेंट्स आगे बायोलॉजी लेना चाहते हैं 11th क्लास में, तो क्या है इसमें पूरा जो बेसिक इनिशियल का जो फिजियोलॉजी पार्ट है वो डिस्कस कर दिया गया है एक ही चैप्टर में, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।